जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पंचबिकू की कहानी, जो कि कार्तिक माह में आखिरी 5 दिन जब रह जाते हैं तब सुनी जाती है। 12 नवंबर से पंचबिकू अर्थात भीष्म पंचक का व्रत आरंभ हो जाएगा और कार्तिक माह में सुबह 5 दिन तक पंचबिकू की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी व द्वादशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी को भोजन ग्रहण करते हैं, फिर चतुर्दशी व पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मणी को दान करते हैं। इस प्रकार 4 साल तक कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पंचबिकू करते हैं। सामर्थ्य अनुसार व्रत करके 5-5 चीज़ों का दान करें। 5 साल में व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5 जोड़ों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। यह दान व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर करता है, तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ही दान करें। तो आइए सुनते हैं पंचबिकू की कहानी। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु नारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण भीकम, राजा उस पावी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो बीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूँगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झील, केला की सी कामिनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि मैं आज अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी।
अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो जाएगा। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली में पानी से उसका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचपिकु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। तो प्रेम से बोलिए पंचपिकु महाराज की जय हो। उम्मीद है आज की कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपको भी विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।